और आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एसएमसी कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है। तो आपको जो काउंसिल में है वो 75 रुपये होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर कमेटी होगा तो केवल 50 रुपये होगा। तो जितना एक आदमी दूर दराज एरिया में रहता है, जो बेचारा अभी गरीब है, अपना मकान बनाया है, तो वो उसमें ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, 1000 स्क्वायर फीट तक ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है। उसके बाद इसको प्रोग्रेसिवली उसमें बढ़ाया गया। इसके फैक्टर्स है, कैलकुलेशंस है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इसको एक बार देखोगे तो आपके दिमाग से अपने आप ये मिथ्या दूर हो जाएगी। किसी को लगता होगा पता नहीं 6000 ले लेगा, 10,000 ले लेगा, 15,000 ले लेंगे और हर महीने ले लेंगे, ऐसा नहीं है। साल में है, JNK में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है। पैसा लोगों के तुरंत उनके इस्तेमाल के लिए उन्हीं की कमेटी के हाथ में रहेगा। जो काउंसलर रहेगा, जिस एरिया से एक बार कमेटी में पैसा आएगा तो वो उतना ही उससे अच्छा काम कर सकता है। और जो हमारे रेट है वो पूरे देश में सबसे कम है। उसका स्लैब आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर्स में भी दिखाया गया था कि कितना है। अगर मैं इसमें सिर्फ श्रीनगर कॉरपोरेशन, इसमें क्योंकि कुछ एरिया आप जानते हैं, श्रीनगर में भी कुछ पॉश एरिया है, किसी के सर्कल रेट बहुत हाई होते हैं, किसी के सर्कल रेट बहुत कम होते हैं। तो एक रेजिडेंशियल एरिया जो है, मान लो 1500 स्क्वायर फीट तक है, तो वो 100 रुपए से लेके 1150 रुपए तक जाता है, मतलब मैक्सिमम अगर किसी का सर्कल रेट है। इसका जितना आपका बनता है उसके लिए एक कैलकुलेटर डिजाइन किया जा रहा है, जो वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा, जिससे आप लोग भी खुद एक बार उसे देख सकते हैं। तो कर दिया है सर, है ना, उसको कर दिया है। बाकी इसके बारे में कुछ ये आप इनको जो बताना चाहें और इसमें ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर दें, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर जो भी आप ले लेंगे। पहले एक बार इनको गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि सर ने एक बड़ी इसको सरल तरीके से समझाया है कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी 21 तारीख को नोटिफाई हुआ है JNK में, इसको लागू किया गया। 2-3 पॉइंट सर, आई मे बी देयर वुड बी बिट ऑफ रिपीटेशन ऑल्सो। सबसे पहले कि जब हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स इसलिए है क्योंकि ये गरीब पे कम और जिस तरीके की इनकम होती है, जिस तरीके की एसेट्स इंसान के पास होती है, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। हमारे जनरली जब हम बेसिक टैक्सेस की बात करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे हम GST देते हैं या सेल्स टैक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन है, ये पेन अगर 20 रुपए का है, इसमें अगर 2 रुपए का टैक्स है, ये 2 रुपए गरीब को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपए अमीर को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपए किसी मिडिल इनकम वाले बंदे को भी देने पड़ते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जनरली रिग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव नहीं माना जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स में एक जो सिंपल एग्जांपल हम जानते हैं, दैट इज इनकम टैक्स, कि जितनी इनकम बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में टैक्स देना पड़ता है। इनकम स्लैब कम है, इंसान की गरीब आदमी है, उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि जिसकी कम एसेट्स हैं, जिसकी कम प्रॉपर्टी है, वो या तो एग्जम्प्टेड होता है या बहुत कम रेट होती है। और जो ही आपकी जो एसेट्स का साइज, एसेट्स का क्वांटम बढ़ता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। इसलिए ये प्रोग्रेसिव होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी इसको माना जाता है कि जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, देश में बड़े एसेट वाले जो हमारे होल्डर्स होते हैं, उनका टैक्स गरीब के लिए, उस गरीब के